अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बी प्रो विद अदनान भट्टी। हम सब लोग आजकल सिर्फ एक ही दौड़ के अंदर लगे हुए हैं और वो है अपने कैरियर की दौड़। अपने कैरियर के पीछे हम कभी इधर भाग रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, लेकिन इस भाग दौड़ के अंदर कभी किसी ने ये सोचा कि हम सबसे कीमती चीज को जाया करते हैं। और वो क्या है? वो है आपका टाइम। क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़ाया हो रहा है। कभी आपको ठीक है, आपका करियर स्टार्ट हो जाएगा, जॉब मिल जाएगी, कहीं न कहीं तो आप एडजस्ट हो ही जाओगे। लेकिन जब तक आपका करियर स्टार्ट नहीं होता, तो क्या आप अपने टाइम को इसी तरह ज़ाया करते रहेंगे? तो भाई टाइम इज़ मनी, इस चीज़ को समझो। जब तक आप कहीं पर सेट नहीं हो जाते, कोई एक छोटी-मोटी सी स्किल सीख लो, कभी आपकी वो स्किल ज़ाया नहीं जाएगी। तो लिहाजा चलें आज हम भी इसी स्किल्स की तरफ जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट इंट्रोडक्शनरी लेक्चर्स के अंदर बताया था कि हम एक रेक्टेंगल से बहुत सी चीजें क्रिएट कर सकते हैं और थोड़ी सी शेप्स वगैरह भी मैंने आप लोगों को क्रिएट करना बताई थी। आज हम प्रॉपर तरीके के साथ उसी रेक्टेंगल से मल्टीपल शेप्स और मल्टीपल डिजाइन्स वगैरह जो है वो क्रिएट करेंगे। हम सबसे पहले तो ये जो आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर टूल बार नजर आ रही है, यहाँ पर एक शेप है रेक्टेंगल शेप। मैं इसको यहाँ से क्लिक करूंगा और किसी भी एक साइज का एक स्क्वायर बॉक्स जो है हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना यही टूल, सिलेक्शन टूल, इसको आपने सिलेक्ट करोगे। कोई सा भी कलर जो आपको यहाँ पर ये कलर स्वेचेस में से आप इसको यूज करना चाहते हो, कोई सा कलर यूज कर लो। स्टार्ट में मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि भाई आपने अपनी स्ट्रोक जो है, किसी भी चीज की जो स्ट्रोक है उसको भी यूज ना करें, क्योंकि स्ट्रोक को हमने प्रोफेशनली तरीके के साथ कब कहाँ कैसे यूज करना है इसका भी इंशाल्लाह ताला हम आगे सीखेंगे। फिलहाल मैं इसकी स्ट्रोक को नन कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पर इसको डुप्लीकेट करना सीखा। एक दफा मैं फिर वहां से रिपीट करूंगा कि मैंने ऑल्ट प्रेस करना है और अपनी मर्जी के मुताबिक मैं जहां मर्जी चाहूं इसको डुप्लीकेट कर सकता हूं। और अगर मुझे यहाँ पर एक ही सीक्वेंस के साथ इसको मल्टीपल शेप्स को डुप्लीकेट करना है, तो मैं इसको ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पर राइट साइड के ऊपर इसको एक शेप को डुप्लीकेट कर दूंगा। अब मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह मैंने ये शेप डुप्लीकेट की है, सेम इसी सीक्वेंस से आगे भी ये डुप्लीकेट होती जाए। तो इसके लिए एक शॉर्ट की यूज की जाती है, कंट्रोल डी। जैसे ही आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, देन वो आगे डुप्लीकेट होता जाएगा। यहाँ पर अब देखें, थोड़ा सा मेरे पास जो है वो शेप एक कैनवस से बाहर चले गई, यानी मेरे आर्ट बोर्ड का जो ये वाला एरिया है इसका बाहर आ गई। आप चाहे तो इन सबको ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करके आपने इसको अपने आर्ट बोर्ड के अंदर ले आओ। अब इसी तरह से अगर आपने इसको एक ही रो के अंदर डुप्लीकेट नहीं करना, आप इसको चाहते हो कि आप इसको बाय कॉलम डुप्लीकेट करो, देन ऑल्ट प्रेस करो और साथ में शिफ्ट प्रेस जरूर कर लेना। क्योंकि अगर आप शिफ्ट प्रेस करोगे तो अगर आपका माउस थोड़ा बहुत राइट लेफ्ट भी हो जाता है तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। फिर मैंने एक उसका डुप्लीकेट रखा, दरम्यान में मैंने कहा इतना मार्जिन होना चाहिए, यानी जो भी आपने फर्स्ट स्टेप इसकी सेटिंग की हुई होगी उसी तरह से आपने इसको आगे डुप्लीकेट कर देना है। फिर मैं इसको कंट्रोल डी प्रेस करूंगा। आप जितनी दफा मर्जी चाहो इसको कंट्रोल डी प्रेस करोगे और वो उतने ही कॉपीज आगे डुप्लीकेट करता जाएगा। फिर इसे मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूं और अगर मुझे इसको ना तो बाय रो ना बाय कॉलम इसको करना है, मैं इसको कहता हूं कि यार मैं इसको यहां पर ऑल्ट प्रेस करके कुछ इस एंगल के ऊपर इसको शेप को डुप्लीकेट करता हूं। यहाँ पर फिर आगे कंट्रोल डी। अब वो देखें उसी डायरेक्शन को वो फॉलो करता जाएगा और आपकी कोई भी शेप होगी उसको वो डुप्लीकेट करता हुआ जाएगा। अब यहाँ पर एज इट इज मैं इसको फिर कंट्रोल जी वापस करता हूँ। अब कंट्रोल डी बेसिकली करता क्या है? जिसने डुप्लीकेट यानी कि किसी भी शेप को डुप्लीकेट करता है, ओके हम सबको आइडिया है, लेकिन इसका असल मकसद क्या है? कंट्रोल डी आपके लास्ट स्टेप को रिपीट करता है। बेसिकली ये रिपीट की कमांड होती है। जो भी आपने अपनी किसी भी शेप को किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हो, आपका जो भी लास्ट स्टेप होगा वो उसको रिपीट करेगा। चलें, अभी मैंने सिंपली आपको इतना गाइड किया कि एक बेसिक शेप लेनी है और उसको हमने डुप्लीकेट किस तरह से करना है। अगर तो आपको इतनी समझ आ गई है, वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे चलते हैं।
मैं फिर इसको क्या काम करता हूं, मैं इसको यहां से ऑल्ट प्रेस करके विद शिफ्ट, मैंने इतना एरिया, इतना गैप यहाँ पर इसको मार्जिन छोड़ दिया, और अब मैं इसे कंट्रोल डी प्रेस यहाँ पर करता हूं। मैंने यहाँ सिंपली ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स जो है वो मैंने यहाँ पर डुप्लीकेट कर दिए। आप चाहो तो इसको रिपीट में 8 भी कर सकते हो, 9 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। ओके, अब यहाँ मैं इसका कलर चेंज करूंगा। मेरे पास ये जितने भी बॉक्स होंगे, जितने भी ये रेक्टेंगल है, इन सब का कलर जो है वो मैं चेंज करूंगा। ओके, तो अभी हम इनको मल्टीपल कलर्स के अंदर जो है वो चेंज करते हैं। फर्स्ट वन मैं यही कलर रहने देता हूँ, सेकंड का मैं कलर यहाँ पे आता हूँ। फिलहाल जैसा भी कलर मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं, मैं इनमें से कोई सा भी कलर इसमें चूज कर लेता हूँ, ताकि हमें ये लगे कि हमारे पास ये डिफरेंट कलर आए। अभी मैं कलर्स कम्बिनेशन का भी खास ख्याल नहीं रखता कि कौन से कलर के साथ कौन सा कलर यूज करना है। फिलहाल जो कलर मेरे पास जैसे यहाँ पर आ रहे हैं, हम इनको यहाँ पर चूज कर लेते हैं। ओके जी, अब मैं इसको इधर आ, अभी मेरे पास ये एक रो है, मैंने एक शेप को डुप्लीकेट करना सीखा। अभी अगर हमने किसी पूरी की पूरी रो को डुप्लीकेट करना है, तो उसके लिए यह टूल आपको सिलेक्ट करना जरूरी है, शेप टूल, बोले तो बाबा बंगाली टूल। ओके, तो अभी मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूं, और मैं इसको सारी शेप्स को ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन फिर मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा, और मैं साथ में शिफ्ट जरूर प्रेस करूंगा, और फिर इसी को मैं यहाँ पे लाके डुप्लीकेट करता हूँ। अब मैं ये चाहता हूं कि यार पहली वाली रो का कलर चेंज कर दिया, अब दूसरी रो के मल्टीपल कलर जो है इनको भी चेंज कर देने चाहिए। इनका कलर भी मैं अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ से कोई सा भी कलर जो है वो चेंज कर देता हूं। ले, अब मैं इन दोनों को, पहले मैंने एक रो को डुप्लीकेट किया, अब मैं इन दोनों रो को डुप्लीकेट करता हूं, और दोनों रो को डुप्लीकेट करते वक्त मैं इन दोनों को यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके और आगे फिर डुप्लीकेट कर दिए। ये देखते ही देखते एक रेक्टेंगल की मदद से मेरे पास यहां पर पूरे का पूरा कलर चार्ट बन गया। अगर अब मैं आप लोगों से पूछूं कि ये बेसिकली है क्या, बना क्या, तो बहुत से आंसर आएंगे। यार ये तो लग रहा है कि जैसे कलर चार्ट है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल घरों के अंदर पेंट वगैरह करवाते हो, तो घर की पेंट की सिलेक्शन के लिए कोई कलर आप लोगों ने सिलेक्ट करना होता है, तो वो आपके पास यहाँ पर कलर चार्ट इसी तरह का आता है ना। नीचे मैं इसका कलर कोड और कलर नेम लिख दूंगा, तो वो तो ये कलर चार्ट बन जाएगा। अब जस्ट इमेजिन, अगर एक कोई आपके पास बेसिक सी मेकअप किट होती है। हाँ, अभी देखा ना मेकअप किट के साथ साथ ही कैसे आप लोग एक्टिव हो गए। तो मेकअप किट होती है, मेकअप किट के भी आप देखें बॉक्सेस सारे इसी तरह के होते हैं, मल्टी कलर शेडिंग वगैरह होती है, और ये आपके पास ये बन जाता है। आप लोगों ने डेफिनेटली इतनी कलरफुल टाइल्स भी देखी हुई होंगी। अक्सर टाइल्स होती हैं छोटी बनी हुई होती, उनके अंदर भी इसी तरह के मल्टीपल कलर्स होते हैं। आप लोगों ने प्लेट्स के अंदर इस तरह के कलर्स देखे होंगे। आप लोगों ने कारपेट्स यानी रग्स वगैरह जो होती हैं उसके अंदर इस तरह के बहुत से कलर्स, इसी तरह का सेम डिजाइन देखा हुआ होगा। तो जब आप एक बॉक्स को मल्टीपल जो है कलर्स के अंदर कन्वर्ट करके उसकी डुप्लीकेट कॉपीज वगैरह जितनी मर्जी आगे बनाकर इतनी ज्यादा चीजें बना सकते हो, जितना अभी मैंने आप लोगों को बोला, तो फिर तो अभी देखें, अभी स्टार्ट के अंदर ही आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हम लोगों ने बनाना क्या है। देखो टूल है ना, आपको यहाँ पे बताया जाएगा, जितना मैंने ये गाइड किया कि भाई ये टूल ने इतना करना है, इसको डुप्लीकेट करना है, इसका कलर चेंज करना, बस। लेकिन मैंने उस टूल से आप बना क्या क्या सकते हो वो सब आपको गाइड कर दिया। तो यही मेरा मकसद है कि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ टूल नहीं सीखना, हम लोगों ने ये देखना है कि उस टूल से हम जो भी डिजाइन बनाते हैं वो हम किस किस कैटेगरी के अंदर यूज कर सकते हैं, और हमारा मकसद पूरा होगा कि जब हमारा डिजाइन कहीं पे इम्प्लीमेंट होगा। अभी फॉर एग्जाम्पल आप लोग बहुत ही बिगनर डिजाइनर हो गए, आप लोगों के कलर्स कम्बिनेशन का भी ख्याल नहीं रखोगे, कुछ थोड़ी बहुत अलाइनमेंट अरेंजमेंट भी खराब हो जाएगी। तो मैं अगर आपको इसी एक बेसिक से शेप से आपको कुछ एक जादू करके अभी दिखाता हूं कि हम लोग इसको कैसे क्रिएटिव सेंस के अंदर जो है वो इसको डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं। देखिएगा, आप लोगों ने ये सिंपल अगर इतना डिजाइन बना लिया, इट्स मीन कि आप एक डिजाइनर हो। जैसा कि मैंने कहा था कि अगले लेक्चर को जब आपको मैं दूंगा, तो जब कंप्लीट लेक्चर हो जाएगा, तो आप लोगों को ये फील होगा कि भाई आपके अंदर डिजाइनर की रूह आना स्टार्ट हो गई है। देखिए जी, मैं इसको करता हूँ कॉपी,
और मैं अभी फोटोशॉप की तरफ आता हूँ। हालांकि फोटोशॉप भी हमारे लेक्चर का पार्ट नहीं है, बट जब इन फ्यूचर हम फोटोशॉप को पढ़ेंगे तो ये सारा काम जो भी मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ, ये पूरी डिटेल के साथ आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर मैं सिंपली वही डिजाइन यहाँ इम्प्लीमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो आपका डिजाइन है, इस डिजाइन की वैल्यू क्या है। हमने हर डिजाइन की वैल्यू लगानी है, क्योंकि डिजाइनर की लगाई हुई एक लाइन भी जाया नहीं जाती। अब देखिएगा कि मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ। ये बेसिकली मॉकअप्स होते हैं, तो इंशाल्लाह मॉकअप्स भी आप लोगों को गाइड करूंगा। आपका जो बेसिक डिजाइन है, जो हमारा सिर्फ 5 मिनट से पहले पहले रेडी हो गया था, उसको अगर हम आगे सेल करना चाहें या उसको इम्प्लीमेंट करना चाहें, तो देखिएगा उसकी वैल्यू क्या बनती। आप यहाँ पर जैसे ही ये मेरे पास लोडिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और इसका इम्प्लीमेंटेशन का रिजल्ट अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। वाह, क्या बात है। देखें, अभी वो जो डिजाइन था जो एक बिगनर लेवल से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, अगर मैं उसको भी बेचना चाहूं तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके के साथ उसको बेच सकता हूं। स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट आपके सामने है। बताएं, क्या इस डिजाइन की वैल्यू है कि नहीं। सिर्फ हमने एक रेक्टेंगल लगाना सीखना है, या उस रेक्टेंगल से क्रिएटिव वर्किंग जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाती है ये भी सीखना है। अब ये आप लोग भी कर सकते हो। चले, मैं वापस यहाँ पे आता हूँ अपने इलस्ट्रेटर की तरफ ही। अब यहाँ पर अभी तो मैंने बड़ी कलरफुल दुनिया तक आपको सिखाया, रंगों भरी दुनिया तक आपको सिखाया। अगर आप लोगों को एक रेक्टेंगल का कलर चेंज करना, उसकी डायरेक्शन चेंज करना, उसको डुप्लीकेट करना, ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो समझ जाएं कि आप बहुत सी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, मैं अब कलरफुल दुनिया से हट के अब ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया पे आता हूं और आपको कुछ ऐसा क्रिएटिव काम करके दिखाऊंगा जो आपने रोजमर्रा लाइफ के अंदर पता नहीं कितनी दफा आपने वो देखा होगा। अब मैं पूरे के पूरे आर्टबोर्ड को डुप्लीकेट करना है। यहाँ पर इसी टूल बार के अंदर ये एक आइकन आता है आर्टबोर्ड का। आपने इसको सिलेक्ट करें। इस आर्टबोर्ड के ऊपर जितना भी आर्ट वर्क होगा वो सारे का सारा डुप्लीकेट हो जाएगा। मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा, जैसे शेप को या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट करने के लिए ऑल्ट प्रेस करते हैं, तो आर्टबोर्ड के लिए भी ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको ड्रैग करूंगा राइट। डायरेक्शन आप लोग देख सकते हैं, राइट या लेफ्ट। अभी मैं यहाँ पर जितने भी मेरे पास ये जो स्क्वायर बॉक्स है, इन सबको मैं डिलीट कर देता हूं। मैंने कहा कि मैं अभी इसको आर्टबोर्ड मैंने ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया के अंदर यहाँ पे काम करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ आके सबसे पहले तो इसकी जो अलाइनमेंट है यूजिंग टू आर्टबोर्ड, इसको एडजस्ट करूंगा। यहाँ पर ऊपर आपके पास अलाइनमेंट के कुछ टूल्स नजर आ रहे हैं। यहाँ मैं इसको करता हूँ लेफ्ट अलाइन और इधर से आ जाता है टॉप अलाइन। मैं सेम अभी कलर के ब्लैक ब्लैक कलर फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ। अब मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ और इसके अंदर दरम्यान में मार्जिन नहीं रखूंगा, मैं इसको डुप्लीकेट कर दूंगा और इसकी तकरीबन 8 डुप्लीकेट कॉपी जो है वो मैं यहाँ पर रिपीट करूंगा। 8। अच्छा, अब देखें, एक मार्जिन यहाँ पर अब काफी ज्यादा गैप आ गया। आपने इस सबको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट प्रेस करके आपने जो है इसका एज टू एज जो है इसकी साइज इंक्रीज कर देना है। फिर अब मैं मल्टी सिलेक्शन यानी अपनी मर्जी के मुताबिक जो है मैं कहता हूं कि मैंने इसको चेंजेस करनी है। मैंने यहां पर इसको क्लिक किया। अब शिफ्ट प्रेस करके मैं किसी भी शेप के ऊपर क्लिक करूंगा, देन वो सिलेक्ट हो जाएगा। मैं इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके इस शेप को, फिर शिफ्ट प्रेस करके ये शेप, फिर शिफ्ट प्रेस करके ये शेप। अब मैं इनका कलर जो है यहां पर व्हाइट कर देता हूं। अब देखें, मेरे पास एक व्हाइट एक ब्लैक, यानी मैंने कहा था अब हम काम करेंगे ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, अब मैं इन सबको फिर दोबारा से सिलेक्ट करता हूं और ऑल्ट प्रेस करके मैं यहां पर दोबारा उसको रिपीट कर देता हूं। अब हालांकि मैं इसको ट्रांसफॉर्म से रिपीट भी कर रोटेट भी कर सकता हूं। मतलब राइट पे है, राइट क्लिक, राइट क्लिक के ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में आते हैं तो ये है रिफ्लेक्ट, यानी कि जो राइट वाला साइड के ऊपर जो कलर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो लेफ्ट पे आ जाएंगे और लेफ्ट वाले राइट के ऊपर आ जाएंगे। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूं, जैसे मैंने पहले दो रो को सिलेक्ट किया था, और यहां पर आते हैं और इधर मैं इसको फिर डुप्लीकेट कंट्रोल। अरे वाह, ये क्या बन गया, देखा, लग रहा है ना चेस बोर्ड।
आप लोगों में से अगर किसी को चेस खेलनी आती है या किसी ने कभी ये आर्ट देखा होगा, तो ये आपका चेस बोर्ड बन गया। आपने सिर्फ एक रेक्टेंगल को कलर्स कॉम्बिनेशन को चेंज करना सीखा, उसको रिपीट करना सीखा। पहले आपने कलर चार्ट और मल्टीपल चीजें बनानी सीख ली। अब मैंने उसको ब्लैक एंड व्हाइट के थ्रू ही अगर काम करना स्टार्ट किया तो देखो एक चेस बोर्ड बना लिया। अब मुझे बताएं कि क्या आप समझते हैं कि आप इससे आगे भी एडवांस लेवल तक जा सकते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली आप लोग जा सकते हैं। आप लोगों को अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने दो चीजें बनानी सिखाई हैं, दो चीजों से मैंने उसके ऊपर आइडियाज आपको जनरेट करने सिखाए हैं। असल गेम आपके दिमाग की है, आपके सेंसर्स की है कि वो कितने एक्टिव है, कितने क्रिएटिव है। मैं इसी तरह एक ये नहीं कर रहा कि आज मैंने सिर्फ रेक्टेंगल किया, साथ ही मैंने आपको सेकंड टूल सिखा दिया, फिर थर्ड टूल सिखा दिया, फिर एक टूल सिखा दिया, फिर नहीं 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 नहीं। तो अभी हम कुछ और क्रिएट करते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये रेक्टेंगल ही यूज होगा। मैं यकीन माने कम से कम 2 लेक्चर तो आप लोगों को ऐसे दूंगा कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम रेक्टेंगल के ऊपर ही खेलते फिरते रहेंगे और ऐसी ऐसी कमाल किस्म की चीजें सिर्फ एक रेक्टेंगल से बनाएंगे कि आप लोग सोच के हैरान हो जाओगे कि यार ये तो इतना आसान था, हमारे लिए एक पहाड़ लग रहा होता था। तो भाई ये बहुत ही आसान है, बस सिखाने वाला ऐसा हो कि आप लोगों के अंदर क्रिएटिविटी कूट कूट के खुद ही भर दे, बल्कि क्रिएटिविटी का एक जाम पिलाए आपको और आप आहो और जाम दिया तक नहीं रहना कहना जाना। ठीक हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं अपनी स्क्रीन को मूव करता हूँ। अब ये स्क्रीन को अगर मैंने मूव करना हो तो मैं स्पेस बार प्रेस करूंगा और अपने लेफ्ट क्लिक को प्रेस करते हुए मैं स्क्रीन को थोड़ा मूव कर दूंगा। इसी आर्ट बोर्ड को मैं फिर डुप्लीकेट करता हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास टूल बार के अंदर ये आर्ट बोर्ड का टूल, इन्हीं को मैं सिलेक्ट किया, ऑल्ट प्रेस करके और मैं इसको भी आगे डुप्लीकेट कर देता हूँ। चलेंगे, अब मैं यहां से भी ये सारी चीजें रिमूव कर देता हूं। अब देखिएगा कि इन्हीं रेक्टेंगल्स को यूज करते हम कुछ और बनाएंगे जो आप लोगों ने अक्सर कार्टून्स के अंदर देखा होगा, अक्सर क्रिएटिव इलस्ट्रेशंस के अंदर देखा होगा। वो चीजें किस तरह से क्रिएट की जाती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं इसी रेक्टेंगल पे। अब मैं रेक्टेंगल का यहाँ पर एक साइज, चले जी अभी हम ना ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया तक ही रहेंगे। ओके, ये इधर आ जाता है। मैं अभी कुछ दूसरी कलरफुल दुनिया की तरफ अभी नहीं जा रहा, तभी हम ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में ही रहते हैं। देखें जी, सबसे पहले मैंने क्या काम किया, मैं अब जरा थोड़ा सा सर्कल का साइज छोटा कर लेता हूँ और अभी यहाँ पर आके अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर गैप दूंगा और कंट्रोल डी, ये लीजिए। ओके, मैं सबको सिलेक्ट करके जरा इसको बॉटम तक यहां पे ले आता हूं और इनका साइज इतना डिक्रीज। अब पूरे के पूरे कॉलम को मैं ऑल्ट प्रेस करके इतना यहाँ पे डुप्लीकेट करूंगा और 3 4 5 जितनी भी आप लोग डुप्लीकेट कॉपी करना चाहो वो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर इस पहले वाले टू को रिमूव कर देता हूँ, इनको रिमूव कर देता हूँ और फिर मैं देखिएगा यहाँ पर मैं कहता हूँ यार मुझे ये वाला बॉक्स भी नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। और अगर मैं इसी को थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर दूं तो मेरे ख्याल में जो समझदार लोग होंगे वो समझ जाएंगे कि ये बन क्या रहा है। यहाँ पे आ गया और मैं इसमें से किसी एक जो है रेक्टेंगल का कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ। ये ले, क्या लग रहा है बोले? बिल्डिंग। अब देखें ये बिल्डिंग बन गई, ये बिल्डिंग का डोर है और ये कोई एक मेरे जैसा फ्रीलांसर रात को बैठकर जो है ना वो लाइटें ऑन करके घर वालों को तंग किया हुआ है और लाइट ऑन करके बैठा हुआ है। यानी जितने भी फ्रीलांसर हैं या वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जो नाइट जॉब कर रहे हैं, कभी किसी आप बिल्डिंग के अंदर देखा हो कि किसी एक घर के अंदर या एक जो है अपार्टमेंट के अंदर जो है वो लाइट जल रही है, तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कहीं एक यूज कर लो, कहीं पे 2 यूज कर लो, 3 कर लो, जहां पे मर्जी आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको क्रिएट कर सकते हो। आप चाहो तो इसको यहाँ पर रखा है, एक बिल्डिंग यहाँ पे आ गई, फिर ऑल्ट प्रेस करके देखो मैं सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, सबको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँ। मैं कहता हूँ यार इसके साथ वाली जो बिल्डिंग है वो बड़ी है, ये ले। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितनी मर्जी चाहो बिल्डिंग्स जो है बैकग्राउंड के ऊपर यहाँ पर आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो क्या मुश्किल है ये? मुश्किल है क्या ये? मुझे बताओ। बहुत ही आसान है यार। एक रेक्टेंगल की दुनिया तक अभी मैं आपको लेके आया हूँ, कैसे उसको डुप्लीकेट करना है, कैसे उसको यूज करना है। अभी तो मैं आगे गया ही नहीं हूँ। क्या कहा था पहला लेक्चर, डिजाइनर की रूह, याद आ रही है ना मेरी बातें? ओके,
अभी देखते हैं अब लास्ट, फिर मैं ना जरा अभी, क्योंकि जब मैं तो आगे चलता जाऊं तो एक रेक्टेंगल से पता नहीं, मैं कुछ 4 घंटे की तो वैसे ही वीडियो मिनिमम एक बना दूंगा। तो कोई बात नहीं, मैं अभी जरा एक लास्ट चीज आपके साथ क्रिएट करूंगा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसको जो है पहले लेक्चर को हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। अभी मैं फिर यहाँ पर ऑल्ट प्रेस कर आर्ट बोर्ड का मैंने यहाँ पर एक टूल सेलेक्ट किया, फिर मैंने इसको यहाँ पर डुप्लीकेट किया। अब देखिएगा मैं इन सबको यहाँ से डिलीट करता हूँ। अभी तक मैंने आप लोगों को क्रिएट करना सिखाया है स्केयर बॉक्स से। आप समझ रहे होंगे कि यार शायद ये सारी की सारी चीजें बनती ही स्केयर बॉक्स से हैं। भाई मैं कह रहा हूँ रेक्टेंगल से। मैंने अभी तक स्केयर बॉक्स को ज्यादातर नहीं यूज किया, मैं अभी तक स्केयर बॉक्स जो है उसको मैंने ये नहीं कहा कि आपने हमेशा स्केयर बॉक्स ही यूज करना है। भाई मैं कह रहा हूँ रेक्टेंगल। ओके, अब मैं फ्री हैंड रेक्टेंगल यूज करता हूँ। इसका जरा थोड़ा जूम इन जूम आउट कर लेते हैं। जूम इन जूम आउट के लिए शॉर्ट की यूज की जाती है कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, या अगर आपका माउस यूज कर रहे हो तो यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करके आप अपने माउस व्हील को मूव करोगे तो वो जूम इन जूम आउट की ऑप्शन आ जाएगी आपके पास। अब देखें यहाँ पर मैं रेक्टेंगल लेके आता हूँ ये वाला। अब मैं यहाँ पर स्केयर बॉक्स भी नहीं है, बड़े साइज का रेक्टेंगल भी नहीं है, और वही ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया। भाई अभी तो उधर ही आएंगे, क्योंकि रंगीन दुनिया जो है उसको साइड पे रखो फिलहाल, पहले ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया से निकल आओ, फिर आगे देखते हैं। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसी को सेम उसी तरह ऑल्ट प्रेस करो, यहाँ आता हूँ डुप्लीकेट, और मैं इसको यहाँ पे ले आया। ये ले, बस आपका काम है पहला स्टेप जो है ना वो बड़ा ही परफेक्ट यूज करना। मैं इसको क्या देता हूँ, ये हो गया। ओके, अब जो बंदा तो मेरे साथ साथ अभी इस चीज को सही तरीके के सीख रहा है ना, तो मैं यहाँ पर कुछ भी अभी क्रिएट करता जाया करूंगा, उसको गौर से पता चल जाएगा कि भैया बनना क्या है। और अगर आपको पहले से ही पता चल गया कि मैं क्या बनाने लगा हूं, तो समझो कि भाई मैं कामयाब हो गया, क्योंकि मेरा मकसद है आप लोगों को चीजें क्रिएट करके दिखाना, ना कि सिर्फ टूल्स की कहानी सुनाना। ओके, मैं अब इसको यहाँ आता हूँ, सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद अब मैं पूरे के पूरे यानी कि कॉलम को डुप्लीकेट करता हूँ, जैसे मैंने बिल्डिंग्स क्रिएट की थी। अब फिर इसी तरह मैं क्या देता हूँ, यहाँ पर मेरे पास ये बिल्डिंग्स इधर आ गए। मैं सबको सिलेक्ट करके जरा इसको ना सेंटर लाइन कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, अच्छा अभी देखिएगा मैं इसमें से कुछ जो है रेक्टेंगल रिमूव कर देता हूँ, कुछ ये रिमूव कर देता हूँ, कुछ यहाँ रिमूव कर दिए, कुछ यहाँ से मैंने रिमूव कर दिए। समझ से गए होगे कि मैं की बना रहा हूँ, है ना। अरे भाई ये बन गई ना, क्या बना खुद ही बताओ जरा। ये बन गई है म्यूजिकल वेव्स। अक्सर आप देखते हो कि म्यूजिक की वेव्स जो है वो किस तरह से, यानी कि आप उसको बीट्स भी कह सकते हैं, म्यूजिकल बीट्स जो होती हैं वो किस तरह से मूवमेंट कर रही होती हैं। क्या वो यही चीज है जिस तरह से आप म्यूजिकल बीट्स बना रहे होते हो? क्या म्यूजिक की बीट्स इसी तरह काम करती है? बिल्कुल, ये लें। तुम बस देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगल से हमने कितना कुछ सीखा और कितना कुछ बनाया। मैंने आपको ये बातें करके नहीं बताई कि इससे ये भी बना सकते हो, इससे ये भी बना सकते हो। माय डियर, मैंने आप लोगों को बनाकर दिखाई। अब जस्ट इमेजिन कि आप एक लेक्चर के अंदर इतना कुछ सीख जाते हो, इतना माइंड क्रिएटिव बन जाता है, तो होपफुली पूरा लेक्चर जब पूरे का पूरा कोर्स जब आप लोग करोगे तो फिर मुझे तो बहुत दुआएं दोगे। मुझे इस चीज की बड़ी उम्मीद है कि मुझे आप लोग जो है वो बहुत दुआएं दोगे। अब देखते हैं कि देखें जी आज के ऊपर वर्किंग के ऊपर हम लोगों ने क्या काम किए। ये देखें आपके सामने पूरे के पूरे यानी कि जो है आर्टबोर्ड पे पूरे स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है आपके पास। कलरफुल चार्ट हम लोगों ने बनाया, इससे क्या क्या चीजें क्रिएट हो सकती वो आपको गाइड किया। चेस बोर्ड किस तरह से बनाया जा सकता है, क्विकली आप लोग चेस बोर्ड कैसे बना सकते हैं। इधर आ गया बिल्डिंग्स या आईपीडीसी क्या है, यहाँ पर म्यूजिकल बीट्स जो है वो किस तरह से यूज की जाती है। कि आप लोग अगर चाहो ना इससे पियानो, तो बच्चे पियानो भी बहुत बना सकते हो। क्या उसके अंदर भी तो रेक्टेंगल ही है ना? क्या वहां पर क्या है, आपका ब्लैक और व्हाइट रेक्टेंगल है, बस उसके साइजेस इंक्रीज डिक्रीज करना है, आपका पियानो रेडी हो जाएगा। होपफुली इसको जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो मेरा लेक्चर था उसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को अगला टूल जो है बताऊंगा कि हम उसके थ्रू हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग बी प्रो विद अदनान भट्टी।